नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स ने हरियाणा पुलिस के अंदर जो पिटिशनर बने हैं और कुछ बनना चाहते हैं अभी भी, और कुछ कैंडिडेट का अभी फोर्थ लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। एक तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां से हर रोज जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है और आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे नेक्स्ट डे या फिर उसी सेशन के कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में जवाब दिए जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो अगर आपका एचएसएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं 101% कहता हूं आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। जितना मेरे से हो पाता है मैं ऑफिशियल से या फिर कहीं से भी जानकारी जुटा के आपका जो समाधान करना होता है मैं वो करने की कोशिश करता हूं। तो आप सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां से मैं डालूंगा आपके पास, तुरंत आप उसको देख के अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपके डाउट्स थे, लास्ट वीडियो के कमेंट्स में भरे थे बहुत ज्यादा कि भाई पिटिशनर्स हैं उनके पीएमटी पीएसटी एक साथ होंगे। दूसरा, एग्जाम में अगर हमारा इस लिस्ट में, हमारा फोर्थ लिस्ट में, थर्ड में, सेकंड में नाम आ गया और हम बने हुए हैं पहली लिस्ट के बाद से ही पिटिशनर, तो क्या हम एग्जाम के अंदर जब बैठने देंगे या नहीं देंगे? और बैठने देंगे तो क्या हम फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे पिटिशनर बन के भी? और एक चीज और कि हम जैसे कि हमारी कैटेगरी बीसीए बीसीबी या फिर एससी एसटी है, कोई भी कैटेगरी से के जो आप कैंडिडेट हो ईडब्ल्यूएस के, तो क्या आप उसी कैटेगरी के अंदर रहोगे पिटिशनर बनने के बाद जब आप पीएमटी पीएसटी एग्जाम दोगे, या फिर आप जो है जनरल कैटेगरी के अंदर चले जाओगे? ये डाउट्स थे आपके। साथ में भाई मैंने बोला था कि भाई नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्थ लिस्ट रहने वाली है वो कितने पर जाएगी। भाई मैंने पूरा जितना सोर्सेज थे ना उतने लगा के, और जो आपके भाई दो ऑप्शन निकल के आए हैं मेरे पास। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में आखिर तक सारी चीजें समझा दूंगा। पिटिशनर्स का पीएमटी होने वाला है, फोर्थ लिस्ट का होने वाला है, बहुत सारे डाउट है, सारे क्लियर होंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो पीएमटी पीएसटी है पिटिशनर्स का, वो क्या है कि होने की संभावना तो जो 4 तारीख के बाद जितने, जैसे 3 तक जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के जो पीएमटी है वो चल रहे हैं, उसके बाद आपके या तो पिटिशनर्स के या फोर्थ लिस्ट के, अभी तक भी ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है एचएसएससी के द्वारा भी। हाँ, जल्द से जल्द मान के चलो कल तक ये चीज कंफर्म हो जाएगी। या तो आपके पिटिशनर्स के, चांस पिटिशनर्स के बन रहे हैं, पहले बता रहा हूं चांस पिटिशनर्स के बन रहे हैं। आप कुछ कैंडिडेट मेरे पास ये भी भेज रहे थे कि भाई ये देखो 21/7/2026 है और जब तक ये एचपीएससी वाला केस सोल्व नहीं हो जाता तब तक पिटिशनर्स की नहीं करवाएंगे। भाई मैंने मान लिया नहीं करवाएंगे, लेकिन एक बात मान के चलो कि ये केस एज इट इज रहता है, ये केस एज इट इज रहता है, ये सोल्व आउट नहीं होता है और लंबा खिंच जाता है। हरियाणा पुलिस की भर्ती का पीएमटी भी हो जाता है, पीएसटी भी हो जाता है, और आपका ज्वाइनिंग का टाइम आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर भी क्या ऐसे ही आपको इस केस का वेट में बैठाए रखेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। आपका जो हरियाणा पुलिस भर्ती का जो प्रोसेस है वो रेगुलर चलता रहेगा। इस केस की वजह से आपका कोई भी प्रोसेस अटकने वाला नहीं है। हाँ, अटकेगी तो आपकी ज्वाइनिंग अटकेगी, उसके बाद उससे पहले आपका कुछ भी नहीं अटकने वाला, जितने कैंडिडेट पिटिशनर बने हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोटिस कर लो। और ये बात थी कि भाई आपकी जैसे जो एग्जाम होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है कि भाई आप किसी लिस्ट के अंदर आ गए, जैसे पिटिशनर बन गए थे आप पहली लिस्ट के बाद, अब आपका क्या हुआ, सेकंड लिस्ट में, थर्ड में, या फिर आने वाली फोर्थ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और पिटिशनर्स का पहले पीएमटी पीएसटी करवा लिया जाता है, या फिर सेकंड थर्ड लिस्ट वालों का पीएमटी पीएसटी अभी चल रहा है और पिटिशनर्स हैं उनका अभी से हुआ नहीं है। तो क्या करें कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम पिटिशनर भी बन गए और अब हम पिटिशनर्स में गिनती होंगी या फिर हमारी सेकंड थर्ड लिस्ट के हिसाब से गिनती होगी। तो मेरे भाई
आप सभी की जो गिनती होने वाली है वो आपकी लिस्ट के हिसाब से होने वाली है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ लिस्ट के हिसाब से। आप ये मत सोचो कि आप पिटिशनर से आप बात आती है कि क्या फिर हम अपना पिटिशनर से अपना नाम निकलवा लें, उस केस से अपना नाम निकलवा लें। अभी से आपको नाम निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना नाम एज इट इज रहने दीजिए। क्योंकि गलती से अगर आप मान के चलो कि भाई आपका एग्जाम में, जैसे फोर्थ लिस्ट वालों का जरूरी नहीं है आपका एग्जाम देने में नंबर आए नहीं आए, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर क्या पिटिशनर बन के एग्जाम तो दोगे ना कम से कम। तो इसलिए आप अपना नाम पहले निकलवाने की वो जो है मशक्कत मत कीजिए, उस नाम का एज इट इज रहने दीजिए। आपका जब आपका ये हो जाए कि भाई मेरा थर्ड लिस्ट, सेकंड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में आ गया और मैं एग्जाम भी दे लिया, उसके बाद आप अपना नाम को वापिस निकलवा सकते हैं। इतने आप अपने नाम को वहीं रहने दीजिए, पिटिशनर एज ए पिटिशनर चलने दीजिए उस चीज को, ठीक है। अब बात आती है कि हमने सेकंड लिस्ट, थर्ड या फोर्थ लिस्ट में हमने पीएमटी पीएसटी दे चुके हैं, क्या पिटिशनर्स के साथ हमें दोबारा मौका मिलेगा? हम इनके अंदर बाहर हो गए थे तो क्या पिटिशनर्स के साथ हमें दोबारा मौका मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। जिन कैंडिडेट्स ने पीएमटी पीएसटी दे चुके, जिनका सेकंड, थर्ड या फोर्थ लिस्ट में आने वाला है, तो या फिर जिनका होल या पीएमटी पीएसटी, उनको पिटिशनर्स के साथ मौका नहीं मिलेगा। पिटिशनर्स का मौका उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनका पीएमटी पीएसटी नहीं हुआ है और नंबर अभी और भी कम। मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा लास्ट में कि आपकी जो, अगर वो कितना कैंडिडेट ले सकते हैं, अभी कितने की जरूरत और है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट वो ले सकते हैं, किसके कैटेगरी के कैंडिडेट वो आपके नहीं लेंगे, कितने कैंडिडेट अभी बाहर हो रहे हैं, जो पिछला 2-3 दिन का माहौल चल रहा है, क्या सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये बात आप सभी को, इसका पीएमटी का आपका क्लियर हो गया कि आपको केस के अंदर क्या करना है। अगर आप केस के अंदर हो तो आपका एजीटीज बने रहना है। आपकी कैटेगरी की बात आती है तो आप जिस भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से, बीसीबी से, बीसीए से, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, और आप पिटिशनर बन चुके हो या बनना चाहते हो या जो भी आपका प्रोसेस है, तो फिर उसके बाद आप आ जाओगे जनरल कैटेगरी के अंदर। क्योंकि भाई आपका जो नंबर है वो आपकी कैटेगरी में तो आया नहीं, तो उसके बाद आप आ जाओगे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आप उसके बाद अपना फाइट करोगे, ठीक है। एक जो आपका आगे का पीएमटी पीएसटी होगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी की तो लिस्ट ऊपर है, तो फिर आप जा किस में रहे हो, जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आओगे भी जनरल कैटेगरी में। या फिर ऐसा हो सकता है केस सोल्व हो जाएगा और बाद में जो पिटिशनर्स हैं उन सभी को, जो ये पूरा जितना भी जो प्रोसेस चलता आ रहा है, सारा क्लैश हो जाएगा अगर केस सोल्व हो जाएगा और प्रोमिला केस जीतती है, तो क्या होगा, ये सारा जो सिस्टम है क्लैश हो जाएगा। फिर दोबारा से जिनका हो लिया उनका कोई दोबारा ये ना सोचे कि पीएमटी पीएसटी दोबारा करवाया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का पीएमटी पीएसटी हो चुका है उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस भर्ती में, चाहे प्रोमिला केस जीते या हारे, कुछ भी हो, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ ये है, जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है उनको मौका मिलेगा अगर प्रोमिला केस जीतते हैं, तो इसके अंदर जो आपका इशू चल रहा है कैटेगरी का, ये आपका सोल्व हो जाएगा और जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ऊपर हैं उन सभी को मौका मिलेगा। या फिर ये जो आपकी कट ऑफ है दोबारा रीअरेंज की जाएगी, बनाई जाएगी दोबारा से, और फिर आपको बताई जाएगी कि ये कैटेगरी कट ऑफ इतने पे है, ये इतने पे, उसी हिसाब से सारा काम होगा, ठीक है। पिटिशनर्स का लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, उसका भी समाधान आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है कि जो फोर्थ लिस्ट है, फोर्थ लिस्ट का क्या होगा, फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? भाई अभी तक का ये चांस बन रहा है कि 101% आएगी, 101% आएगी, लेकिन ये हो सकता है सारी कैटेगरीज की नहीं आए, 5 गुना नहीं आए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं कि अगर 2 गुना आती है आपकी जो लिस्ट है तो वो कितनी रहेगी, और 5 गुना आती है तो वो कितनी रहेगी। अभी तक की 3 लिस्ट आपके सामने है, ये आपकी, ये मैंने कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। ये आपकी पहली लिस्ट है जो 15 गुना की है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, और ये चौथी लिस्ट है, ठीक है। ये है आपकी 2 गुना की, ध्यान से देख लेना, ये 2 टाइम्स कैंडिडेट्स की है, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस की है, वो देखो ये 68.72 पे है, और जो 2 टाइम्स बुलाएंगे तो 68.20 पर ही रह जाएगी ये कट ऑफ, अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स बुलाते हैं। अब इसमें 2 डाउट और हैं आपके
कि क्या सभी कैटेगरी के बुलाएंगे कैंडिडेट्स को। अभी तक ये चांस है कि जैसे जो है बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत ज्यादा पास आउट हो रहे हैं, मतलब क्वालिफाई हो रहे हैं पीएसटी के अंदर बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में। तो उससे क्या होगा, इन कैटेगरीज का कैंडिडेट्स को नहीं भी बुलाया जाए, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के कैंडिडेट्स को और को नहीं भी बुलाया जा सकता, 1% चांस है, लेकिन लगभग चांस ये है कि बुलाया जाएगा। और जैसे किसी कैटेगरी के अंदर 5 गुना भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 2 टाइम्स भी हो सकते हैं, और जब वो फाइनल एग्जाम की जो लिस्ट लगेगी उसके अंदर भी बाहर हो जाएंगे अगर ज्यादा बुला भी लिए, जैसे कि भाई सभी को 5-5 गुना बुला लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो। तो ईडब्ल्यूएस और जो बीसीबी कैटेगरी के है ना, ये जैसे 2 टाइम्स ही चाहिए इनको, तो एग्जाम के हिसाब से जब एग्जाम में बिठाएंगे ना तो इनकी कट ऑफ ऊपर चल जाएगी और इनकी सेम रह जाएगी जो 4th लिस्ट के हिसाब से। समझ गए आप। तो ये बात है कि भाई इसकी जो अगर 5 टाइम बुलाएंगे ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट तो बुलाए, ये हो जाएगी 66.90 पर, और बीसीए की जो अभी तक 3rd लिस्ट है वो 59.02 पे है, जो लिस्ट आएगी 4th वो 58.50 पे आ जाएगी, या फिर 5 टाइम्स बुलाएंगे तो 56 पर चली जाएगी ये लिस्ट। जो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाएंगे तो आप देख लेना, ये सारी कैटेगरी का अपना अपना हिसाब से देख लेना। ये ओएससी है, अगर 2 टाइम्स बुलाते हैं तो 58.60 और 5 टाइम बुलाते हैं तो 56.80, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 58.60 और ये 56.80। अब डीएससी की आती है तो डीएससी की 51.80 और 5 टाइम बुलाते हैं तो 49.80। ये आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपना मैच कर लेना, और उसी के हिसाब से मैंने 2 टाइम्स और 5 टाइम्स मैंने लगा दिया है इसमें कि इतना इतना डिफरेंस के साथ आपको बुला सकते हैं। तो शायद ही आपका अभी भी कोई डाउट बच गया हो पिटिशनर और 4th लिस्ट को लेके, ठीक है। दोनों चीजें मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अगर 4th लिस्ट आती है तो कितने पे जाएगी, पिटिशनर्स का क्या होने वाला है, कैटेगरी का इशू था आपका, कट ऑफ का था, पीएमटी पीएसटी का था। देखो पीएमटी पीएसटी का अभी तक पिटिशनर्स को बुलाने का चांस है। अगर आप मैंने जितने भाई मैंने कल जैसे आपके कमेंट आ रहे थे कि पहले 4th लिस्ट, भाई मैंने भी वही पूछने को कष्ट किया था उनसे कि भाई क्या रहेगा, 4th लिस्ट आएगी या फिर पिटिशनर, तो पिटिशनर्स का ही सुनने में आ रहा था, 4th लिस्ट का सुनने में नहीं आया था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, एचएसएससी है। तो मेरी बात यही है कि पिटिशनर्स को बुलाएंगे पहले या फिर 4th लिस्ट को, जो भी बुलाएंगे आप सभी तैयार रहिए। बाकी आपकी कोई भी डाउट रहता है ना तो मैं आपको जरूर समाधान करने की कोशिश करता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहां से आपको हर इंफॉर्मेशन जेन्युइन ऑथेंटिक दी जाती है जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।